स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में आज का हमारा टॉपिक है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। फिजिक्स क्लास 11 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमने यहाँ पे कहा है मोमेंटम शब्द आपने पढ़ा है P=m/v। अच्छा, लीनियर कहा गया, रेखीय संवेग कहा गया। तो क्या होता है जब वृत्तीय गति की बात करते हैं, सर्कुलर मोशन, वहाँ पे भी एक संवेग होता है जिसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम से अलग करने के लिए इसको रेखीय संवेग संरक्षण या रेखीय संवेग लगा दिया हमने। सरल रेखीय गति, उसके लिए जो इस्तेमाल होता है शब्द वो है लीनियर मोमेंटम। अब इसका कंजर्वेशन क्या है, आपने कंजर्वेशन नियम पहले भी पढ़े हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो उसी प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये नियम क्या कहता है और इससे हम जो है न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। टू बॉडी के लिए हमने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया है फिगर में बोर्ड पे। माना कोई पिंड है m1 मास का और दूसरा है m2 मास का, तो ये इनके द्रव्यमान जो हैं अलग अलग होंगे, इसलिए हमने आकार उनका बड़ा छोटा कर रखा है। उनका वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी क्रमशः क्या है u1 और u2। दूसरी स्थिति अगर वो टकराते हैं कि एक ही दिशा में चल रहे हैं, माना x की धनात्मक दिशा में चल रहे हैं, उनका वेग इस प्रकार से है, फिर वो टकराते हैं तो टकराएंगे कब, जाहिर सी बात है कि u1 ग्रेटर देन u2, तभी टकराएंगे ना। टकराने की कंडीशन कब बनेगी, जब u1 क्या है बड़ा है u2 से। अगर ये एक ही दिशा में जा रहे हैं तो ये बड़ा वेग होगा और ये इससे टक्कर मार देगा। टकराएंगे तो ये टक्कर के समय का है, और यह टकराने के बाद हम देख रहे हैं उनका वेग अलग अलग हो गया, माना वो क्या है v1 और v2 इस प्रकार से। अब सबसे पहले हमने देखना है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है। उससे पहले देखिए न्यूटन के दूसरे नियम में चलते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम का जो वैज्ञानिक रूप है गणितीय रूप से वो क्या था, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T बराबर F। न्यूटन का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको बोलते हैं हम जनरली सामान्य तौर पे इस नियम को क्या बोलते हैं, F=m/a। F=m/a। तो उसका जो वैज्ञानिक कथन है, ज़्यादा वैज्ञानिक तर्क संगत कथन क्या है, F=डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, अर्थात किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर। डेल्टा P क्या है, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। डेल्टा T क्या है, समय। तो किस समय के साथ संवेग किस प्रकार से बदल रहा है, कितना जल्दी जल्दी कितना धीरे धीरे बदल रहा है। डेल्टा P अपॉन डेल्टा T क्या होगी, संवेग परिवर्तन की दर। तो किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है, लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होती है। ये न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है। ये बात क्लियर। जब यहाँ पे फोर्स की बात करें तो वो फोर्स कौन सा है, एक्सटर्नल। जो बाहरी फोर्स हम लगा रहे हैं, आंतरिक बल इसमें कहीं नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंतरिक बल की बात नहीं होती है, बाह्य बल की बात होती है सदैव। P बराबर m/v, ये आपको पता है, P बराबर m/v सदिश रूप में इस प्रकार से। तो ये रेखीय संवेग इस प्रकार से देते हैं, और रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है, ये न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है। अब यदि ऐसा हो जाए कि अगर कुछ जो है हमारे पास ऐसी कंडीशन बन जाए, यदि जो है F एक्सटर्नल, जो बाहरी फोर्स है पिंड पे, किसी निकाय पे लग रहा है सिस्टम पे, वो क्या हो जाए, जीरो। यदि F एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ये भी हो जाएगा जीरो। ये जीरो हो जाएगा तो ये क्या शो करेगा, डेल्टा P=0। ये क्या दिखाएगा, डेल्टा P=0। अब जब डेल्टा P 0 है तो ये ना संवेग में परिवर्तन क्या हो गया, जीरो हो गया, अर्थात P2 माइनस P1 क्या हो गया, जीरो। P2 माइनस डेल्टा P को हमने कहा कैसे लिख सकते हैं, P2 माइनस P1, यानी संवेग में परिवर्तन है वो डेल्टा, ये बराबर जीरो, अर्थात P1 बराबर P2 बराबर नियत, यानी ये नियत रह रहा है। संवेग जो है उस वस्तु का संवेग क्या रह रहा है, नियत रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, कि समय के साथ उस वस्तु का या उस निकाय का जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज नहीं हो रहा है। कब, जब उस सिस्टम पे या उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है।
यही हमारा जो है संवेग संरक्षण का नियम है। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में F एक्सटर्नल इक्वल टू 0, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु या किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग क्या होगा, संरक्षित रहेगा। संरक्षित मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, कंजर्व्ड रहना ना, कोई क्वांटिटी कंजर्व रह रही है तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ना वो बढ़ रहा है ना वो घट रहा है, जितना पहले था उतना ही बाद में है समय के बाद। तो P इक्वल डेल्टा P बराबर 0 हो गया, तो इसका मतलब चाहे यहाँ से लिखो चाहे यहाँ से लिखो, P बराबर क्या हो गया, नियत, नियत या नियतांक, कांस्टेंट, ऐसे लिख देंगे P इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया और यही कहलाता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। और कहाँ से निकाला है, न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो ये इसका मैथमेटिकल जो है स्टेटमेंट हो गया इस प्रकार से। आप इसका स्टेटमेंट कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग संरक्षित रहता है तथा समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जितना पहले था उतना ही बाद में, P1 इक्वल टू P2। तो ये इस प्रकार से आया। संवेग संरक्षण का छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम जो है अलग अलग दिशाओं के लिए भी हम लगा सकते हैं। अगर कोई गति समतल में हो रही है, एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग वाई अक्ष के अनुदिश इस प्रकार से अलग अलग बल लगे हैं, तो जिस अक्ष के अनुदिश बल 0 होगा उस अक्ष के अनुदिश संवेग क्या हो जाएगा, संरक्षित रह जाएगा, यानी वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। इस प्रकार से हमने ये करना है। ये दूसरा जो है इसमें एक और नई चीज़, जैसे छोटा सा हम बोल सकते हैं डेल्टा P इक्वल टू क्या होता है, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है कि डेल्टा P इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा T, जो आपने आवेग में पढ़ा। इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, आवेग। आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, ये यहीं से आया वो चीज़ भी। तो डेल्टा P इक्वल टू F इंटू डेल्टा T, या तो F एक्सटर्नल 0 हो जाए, या यदि यहाँ पे देखें, यदि जो है डेल्टा T 0 है, यदि क्या है डेल्टा T 0 हो गया है, तब इस इक्वेशन से डेल्टा P भी क्या हो जाएगा, 0। एग्जैक्टली 0 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेंस टू 0 तत्कालिक। यदि डेल्टा T टेंस टू 0, क्योंकि 0 की ओर अग्रसर हो रही है, तब जो है डेल्टा P क्या होगा, लगभग 0 की ओर या 0 अग्रसर होगा। P फिर से क्या हो गया, नियतांक हो गया है। तो यहाँ पे ये भी एक कंडीशन बनती है कि बाह्य बल 0 नहीं है फिर भी निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित है, तो वो एक कंडीशन बनती है केवल। ये थोड़ा अलग कंडीशन बन जाती है यहाँ से, ठीक, ये विशेष केस बनता है। अदरवाइज जो संवेग संरक्षण का कथन है वो यही कहता है कि यदि पिंड पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है या किसी निकाय पर, सिस्टम पर, कणों के निकाय पर या किसी भी वस्तुओं के निकाय पर, जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे 2 बॉडी सिस्टम है, ये क्या है, एक 2 बॉडी सिस्टम है, तो बाहरी बल अगर 0 है तो पिंड का संवेग क्या होगा, समय के साथ बदलेगा नहीं, अर्थात वो संरक्षित रहेगा। संरक्षित रहने का तात्पर्य यही है कि समय के साथ नहीं बदलना। अब हम इस वाले जो हमने ये बोर्ड पे फिगर बनाया उस पे चलते हैं कि 2 या अधिक पिंडों के लिए, तो 2 पिंडों के लिए हम डेरिवेशन कर देंगे, अधिक पिंडों के लिए भी खुद निकल जाएगा कि यदि जो है 2 पिंडों के समुदाय पे या सिस्टम पे कोई बाहरी बल कार्य न करे तो उसका संयुक्त रेखीय संवेग क्या होगा, संरक्षित रहेगा। ये आप नोट कर लें प्लीज। न्यूटन का जो दूसरा नियम था उसी से जो है संवेग संरक्षण का नियम भी इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब हमने कहा हमारे पास इस प्रकार पिंड है कि टक्कर हो रही है, पिंड की टक्कर हो रही है, तो ठीक टक्कर के समय देखो, टक्कर का समय क्या होता है, बहुत थोड़ा होता है, एकदम टक्कर हुई और पिंड वापस आ गए दिशाओं में, फिर मूव करने लग गए। तो इस प्रकार से अगर मानो एक दिशा में चल रहे हैं और टक्कर लग रही है, तो टकराते समय क्या होगा कि एक दूसरे पे वो बल लगाएंगे, जैसी टक्कर हुई तो एक दूसरे पे उनका बल लगेगा, फिर वो जो है गतिशील हो जाएंगे। अब टकराते समय माना जो है M1 पे लगने वाला बल क्या है, F12, दूसरे M2 द्रव्यमान के पिंड द्वारा M1 पे लगने वाला बल F12 और M2 पे लगने वाला बल F21, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग। जब टकराते तो ऐसे टक्कर लगती है ना, ये इसको इधर को धक्का देगा, ये इसको इधर को धक्का देगा, तो इसलिए वो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, एक दूसरे के अपोजिट हो गई है। ये हमने कहा माना इस प्रकार से उन पे बल लगे हुए हैं,
तब इन बलों के कारण पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन क्या हो गया, सपोज डेल्टा P1 क्या हो गया, डेल्टा P1। डेल्टा P1 कैसे लिख देंगे हम, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर m इंटू वी, तो m1 इंटू V1 माइनस U1, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। डेल्टा P2 दूसरे पिंड के संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, पहले U हुआ बाद में V हुआ, तो इसको लिख देंगे m2 V2 माइनस U2, ऐसे भी लिख सकते। अब ये V1 V2 ये जो है किससे बड़ा है, कौन सा वेग छोटा है, वो अभी बाद में आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चिन्ह भी आ जाएंगे। हमको सिर्फ ये लिखना है कि इस प्रकार से डेल्टा P1 ये हुआ पहले के संवेग में परिवर्तन, और डेल्टा P2 दूसरे के संवेग में परिवर्तन, क्योंकि वो एक दूसरे पर टक्कर लगा रहे, बल लगा रहे। और जब बल लगाते हमने कहा था रेखीय संवेग संरक्षण में हमेशा काउंट होता है बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स। ये अगर टक्कर के समय आप इसको देखो तो ये एक बॉडी बन गई है, क्या है, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, टू बॉडी सिस्टम, ये टू बॉडी सिस्टम। तो टक्कर के समय भी ये एक सिस्टम है, और ये फोर्स कैसे हो गए उस सिस्टम के, वो इंटरनल फोर्सेज में आते हैं। ये क्या होते हैं, इंटरनल फोर्सेज में आ जाते हैं, और जब इंटरनल फोर्सेज में आ जाता है तो ये कहीं पे काउंट नहीं होता है, क्योंकि भौतिक रूप से दोनों टक्कर के समय एक दूसरे के संपर्क में है, तो संयुक्त पिंड हो गया वो। अब इस पिंड पे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो इसलिए जो है रेखीय संवेग में परिवर्तन क्या होगा, नहीं होगा। तो संवेग में परिवर्तन देखो, इसलिए संवेग में परिवर्तन डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2, पहले पिंड के संवेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, दूसरे पिंड के संवेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि बाहरी बल क्या है, शून्य है, बाहरी बल क्या है, शून्य लिखना है। क्योंकि जो है F एक्सटर्नल बराबर क्या है, 0 है, तो यहाँ पे ये भी लिख दो कि F12 एंड F21 ये क्या है, आंतरिक बल हैं, आंतरिक बल हैं सिस्टम के, जो है आंतरिक बल हैं, और F एक्सटर्नल 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, निकाय का। निकाय क्या है, P1 प्लस P2 वाला टोटल, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 बराबर 0, ये भी लिख सकते हैं आप, या डेल्टा P1 प्लस P2 बराबर 0, P2 बराबर 0। निकाय का जो कुल संवेग है परिवर्तन वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से शून्य हो जाएगा। ये डेल्टा हो गया, तब क्या लिखेंगे, P1 प्लस P2 बराबर नियत। अगर डेल्टा P1 प्लस P2 है तो P1 प्लस P2 क्या है, इनके संवेग में परिवर्तन, और संवेग में परिवर्तन ही 0 है, तो वो क्या संवेग क्या हो गया, नियत हो गया, कोई चेंज नहीं हो रहा, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये होने वाला परिवर्तन शून्य है। तब जो है दोनों पिंडों से बने संयुक्त जो है, इस संयुक्त सिस्टम का जो रेखीय संवेग है वो क्या है, नियत रह रहा है, क्या रह रहा है, नियत रह गया है, तो इसको जो है नियतांक बोलते हैं। देखो P1 और P2, इसको आप वैल्यू पुट कर देंगे, ये आप नोट कर लें पहले, ठीक है, फिर मैं मिटा देता हूँ। अगर आप इसको नोट कर लें, तो यहाँ वैल्यू पुट करो, P1 प्लस P2, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कि टकराने से पहले संवेग बराबर टकराने के बाद संवेग। देख रहे हैं आप, टकराने से पहले संवेग बराबर टकराने के बाद संवेग। ये नियत का मतलब ये है कि कोई घटना टक्कर की हुई तो टक्कर से पहले क्या मोमेंटम था, टक्कर के बाद क्या मोमेंटम। टक्कर के समय क्योंकि क्षणिक उनका वेग क्या हो गया, शून्य हो गया, वेग शून्य, उन्होंने बल लगाया है, फिर यहाँ वेग उत्पन्न हो गया, यहाँ वेग था पहले, तो इसलिए हमने कहा टकराने से पहले संवेग बराबर टकराने के बाद संवेग। यह आप रख देंगे, टकराने से पहले संवेग क्या हो गया कि m1 u1 प्लस m2 u2 पूरे निकाय का बराबर, और टकराने के बाद m1 v1 प्लस m2 v2, ये हो गया हमारा संवेग। m1 u1 प्लस m2 u2, m1 v1 प्लस m2 v2। इसको अगर एक साथ लिखें तो m1 यहाँ ले आएंगे, m1 ये u1 है, ये v1 है, इधर आ जाएगा, इसको मैंने कर दिया
V1 माइनस U1, V1 माइनस U1 और यहाँ माइनस लगा दे। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा M1 V1 माइनस में, ये M1 V1 माइनस में, माइनस माइनस का प्लस, M1 U1 प्लस में, ये इधर आ गया। M2 आप इधर ले जाओ, M2 V2 माइनस U2 माइनस M1 V1 माइनस M2 U2। अगर आप इसको डायरेक्शन सही देते हैं इस प्रकार से, देखिए कितना दिख रहा है वहाँ इक्वेशन अभी जगह है, तो माइनस M1 ये क्या है, इसमें परिवर्तन, V1 माइनस V2 क्या है, इसके वेग में परिवर्तन, ये इसको मैं ऐसे ही लिखूँ, ये वेग में परिवर्तन है। डेल्टा V द्रव्यमान में तो परिवर्तन नहीं होगा ना। अगर देखो P बराबर M इंटू V, तो हम बोल रहे हैं अगर डेल्टा P होना है तो डेल्टा P कब होगा, डेल्टा M तो हो नहीं सकता, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा डेल्टा V। इस प्रकार से M इंटू डेल्टा V, तो ये क्या हो गया M1 डेल्टा V1 माइनस M1 डेल्टा V1 बराबर M2 डेल्टा V2, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये क्या है संवेग, कि माइनस P1 पहले का संवेग बराबर P2, देखिए माइनस चिन्ह आ रखा है, तो माइनस P1 बराबर P2 या P2 बराबर माइनस P1। इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि एक पिंड में जितना रेखीय संवेग में परिवर्तन हो रहा है, दूसरे पिंड में भी ठीक उतना ही रेखीय संवेग में परिवर्तन है। ये संवेग में परिवर्तन है, एक पहले में जितना संवेग में परिवर्तन हो रहा है, दूसरे पिंड में भी उतना ही रेखीय संवेग में परिवर्तन होगा, लेकिन ठीक विपरीत दिशा में। क्या होगा, ठीक विपरीत दिशा में। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे गोली छोड़ते हैं, बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं तो बंदूक जो है गोली को बहुत अधिक वेग से आगे की ओर फेंकती है, गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि गोली और बंदूक मिलकर क्या बना रहे हैं, एक निकाय बना रहे हैं। गोली भी बंदूक के अंदर थी, बाहर निकली, तो दोनों मिलके जो है एक निकाय बना रहे हैं और उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा। अगर ग्रेविटी है तो सब पे लग रही बराबर, वो इक्वल न्यूट्रलाइज कर देगा, एक्सटर्नल कोई फोर्स ऐसा नहीं लग रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स। गोली बहुत तेज वेग से आगे की ओर गई, गोली भी बंदूक पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, बंदूक पीछे की ओर हटती है और उसमें पीछे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाएगा। ये देखो दिशा में विपरीत, ठीक बराबर संवेग उत्पन्न होना है लेकिन दिशा में विपरीत। अब क्योंकि जो है बंदूक, इसी कारण क्या है, बंदूक गोली मारने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक के पीछे हटने का वेग गोली के आगे बढ़ने की वेग की अपेक्षा क्या होता है, बहुत कम हो जाएगा। इसी में अगर हम ऐसा कर लें कि हम जो है दो एक जैसी गोलियां ले लें, भारी और हल्की बंदूकों से उनको छोड़ें, तो हल्की बंदूक का जो है अधिक वेग से पीछे आएगी और इससे जो है अधिक चोट लगने की संभावना होगी। यानी कभी फायरिंग होती है तो भारी बंदूक हमको चूज करना ज़्यादा अच्छा रहता है, सुविधाजनक रहता है। हल्की बंदूक से जाएंगे तो वो ज़्यादा पीछे की ओर तेज वेग से आएगी तो तेज झटका लगेगा, चोट लगने का डर होता है। ये एक संवेग संरक्षण का सीधा सा उदाहरण था कि जितना एक दिशा में संवेग परिवर्तन एक पिंड में होता है, ठीक उतना ही बराबर संवेग में परिवर्तन विपरीत दिशा में दूसरे पिंड में हो जाता है। तो इसको कहते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ये इस प्रकार से आपने नोट करना है। अब इसमें थोड़ा सा जो है इसी में आता है कि रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति करनी है। तो इसमें देखो हमने यहाँ किया था डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। देखिए ये क्या था, यहीं पे डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 सदिश है, ये बराबर 0। डेल्टा P1 प्लस ये वाला इक्वेशन देख रहे हैं, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 बराबर 0, ये हम जानते हैं। इनकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, अगर फोर्स के रूप में रखे हैं तो डेल्टा P क्या होता है, F इंटू पहले पे क्या बल लग रहा है, F12 इंटू डेल्टा T, संवेग परिवर्तन बराबर बल गुणा टाइम इंटरवल, F12 इंटू डेल्टा T प्लस F21 इंटू डेल्टा T बराबर 0। डेल्टा T जो है ये इधर आ जाएगा, कैन नॉट बी 0, देन F12 प्लस F21 इक्वल टू 0, अर्थात F12 इक्वल टू माइनस F21।
यहीं पे हो गया छोटा सा। यही सवाल आता है, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम का कथन कीजिए, इस नियम को सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध इस प्रकार से करना है, कथन करना है, या उत्पत्ति कीजिए आता है तो न्यूटन के द्वितीय नियम से उत्पत्ति करनी है, फिर कथन करना है, सिद्ध इस प्रकार से करना है दो पिंड के लिए, और इस नियम की सहायता से न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति करें तो वो इस प्रकार से हो जाएगा कि संवेग संरक्षित रह गया, तो इस प्रकार से अलग अलग संवेग दोनों का संरक्षित हो गया 0, तब वहाँ से संवेग संरक्षण के नियम ये हो गया ना दो पिंड के लिए, तब इस प्रकार से उसको चेंज करके इक्वेशन हमको मिला F12 इक्वल टू माइनस F21, अर्थात पहले पिंड पर दूसरे पिंड द्वारा लगाए गए बल, F12 1 पर दूसरे पिंड द्वारा लगाए गए बल दूसरे पिंड पर पहले पिंड द्वारा लगाए गए बल के ठीक बराबर है। माइनस चिन्ह ये दिखा रहा है कि दिशा क्या है, विपरीत है, तो दोनों बल क्या हैं, ठीक बराबर हैं और दिशा क्या है, विपरीत है। यही न्यूटन का तीसरा नियम था जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, दोनों अलग अलग पिंडों पे लग रहे हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।